अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आसिफ की आवाज, वो आवाज जो दिलों तक उतरती है, रूह को झंझोड़ती है और ईमान को ताज़ा करती है। आज की कहानी एक आलम और इसके शागिर्द की है, जिसमें तलबे इल्म, इखलास और नियत की दुरुस्तगी का सबक है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आलम दीन रहते थे। उनका नाम था मौलाना अब्दुल रहमान। चेहरे पर नूर, दिल में खौफे खुदा और जबान पर हमेशा जिक्र इलाही। उनके पास दूर दूर से शागिर्द आते, कोई इल्म दीन सीखने, कोई कुरान याद करने, कोई हदीस पढ़ने और कोई सिर्फ नसीहत सुनने। उसी गांव में एक नौजवान लड़का अहमद भी रहता था। दिल में इल्म का शौक, जबान पर आदाब और आंखों में उम्मीद की रोशनी। अहमद ने इरादा किया कि वो मौलाना साहब से इल्म हासिल करेगा। चुनाचे एक दिन वो अदब से उनके दरवाजे पर आया, सलाम किया और कहा, हजरत, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, इल्म बड़ी नेमत है, मगर इल्म से पहले नियत दुरुस्त करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नियत गलत हो तो इल्म रोशनी नहीं, अंधेरा बन जाता है। अहमद ने पूछा, हजरत, नियत कैसे दुरुस्त की जाती है? मौलाना ने जवाब दिया, बेटा, नियत का मतलब है कि तुम इल्म सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सीखो, ना कि दुनिया की तारीफ या माल वाओजा के लिए। फिर मौलाना ने एक मिसाल दी, अगर तुम इल्म इसलिए सीखो कि लोग तुम्हें बड़ा आलम कहें, तो क़यामत के दिन ये इल्म तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इल्म इसलिए सीखो कि अल्लाह राजी हो जाए, तो ये इल्म तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। अहमद ने सर झुका लिया, दिल में एक अहद कर लिया कि वो अपनी नियत हमेशा पाक रखेगा। वक्त गुजरता गया, अहमद ने कुरान हिफ्ज किया, हदीसें याद की, फिक्र पढ़ी और कई साल तक मौलाना के पास इल्म सीखता रहा। लेकिन एक दिन गांव में एक तकरीरी मुकाबला हुआ। सब लोग जुमा हुए, अहमद को भी बुलाया गया। जब वो मिंबर पर खड़ा हुआ तो लोगों ने खूब तालियां बजाएं, तारीफ की और कहा, वाह, क्या आलम है। वो दिन अहमद के लिए आजमाइश का दिन था। उसके दिल में खुशी भी आई, मगर साथ ही एक छोटा सा गुरूर भी पैदा हुआ। इसने सोचा, मैं तो अब बड़ा आलम बन गया हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान को जब ये खबर मिली तो इन्होंने अहमद को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, याद रखो, शैतान तुम्हें इल्म से नहीं रोकेगा, बल्कि इल्म के जरिए तुम्हें गुमराह करेगा। अगर तुमने अपनी नियत का पहरा ना दिया तो तुम्हारा इल्म तुम्हें हलाक कर देगा। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, हजरत, मैंने वाकई दिल में फख्र महसूस किया, मेरी नियत बदल गई थी, अल्लाह मुझे मुआफ करे। मौलाना ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, नियत रोज दुरुस्त करनी पड़ती है, जैसे कपड़े रोज धोए जाते हैं। इस दिन के बाद अहमद ने कभी भी अपनी नियत को दुनिया के लिए ना बदला। इसका इल्म और अमल दोनों इखलास की रोशनी में ढल गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इल्म से पहले नियत को दुरुस्त करना जरूरी है, क्योंकि नियत ही अमल की जान है और अल्लाह सिर्फ वो अमल कबूल करता है जो इखलास के साथ हो। अल्लाह हमें भी इखलास नसीब फरमाए और हमारे दिलों को रियाकारी से पाक करे। आमीन। ये थी आज की सबक आमोज कहानी। आप देख रहे थे आसिफ की आवाज, वो आवाज जो दिलों को झंझोड़ दे और ईमान को ताज़ा कर दे। अल्लाह आपका हामी वाओ नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।